साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जो हमारी चल रही थी, 3 पार्ट हमने उसके देख लिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2022 परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे साथियों, तो प्रत्येक सब्जेक्ट आपको डिटेल से भी मिलेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में भी मिलेगा। तो इससे आपकी तैयारी बनी रहे और आपका टेस्ट सीरीज भी इसे मान सकते हो और आपको पता लग जाए कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया के उन 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो दक्षिणी एशिया के 2 अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। वो कौन कौन है? पहला है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन साथियों किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा ये किया गया था। ये आपको याद रखना है। समता से क्या अभिप्राय है? समता मतलब समानता। तो समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। तो समान अवसर मिलने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ये समता है। नेक्स्ट है मानव विकास के उच्च और निम्न देशों की संख्या लिखिए। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2018, जो मानव विकास की रिपोर्ट है 2018 के अनुसार उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश की संख्या 53 है और निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों की संख्या वो 38 है। आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 परीक्षा के लिए मानव विकास सूचकांक के मापन का आधार बताइए। तो क्या लिखना आपको? मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। ये प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। अब देखो कि उन 3 देशों के नाम बताइए जिनकी छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। तो कौन कौन से? तो श्रीलंका, त्रिनाद और टोबैको। ये क्या है? अपेक्षाकृत अर्थव्यवस्था भारत से छोटी होते हुए भी मानव विकास सूचकांक वो भारत से ऊंचा है। मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2018 में मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में 130वां स्थान है साथियों। सतत पोषणीयता के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना आवश्यक है? तो सतत पोषणीयता के लिए पर्यावरणीय संसाधन, वित्तीय संसाधन तथा मानव संसाधन का उपयोग करना आवश्यक है। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न आज का हमारा कौन सा कि डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन किस रूप में किया है? तो किस रूप में किया यह आपको बताना साथियों। मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, लोगों को अलग अलग विकल्प देता है और उन्हें जीवन में सुधार लाया जा सकता है। अलग अलग विकल्प होंगे कार्य करने के तो उनके जीवन में सुधार आएगा। भारत में किस वर्ग के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं? तो भारत में बड़ी संख्या के विद्यार्थी जो विद्यालय से अलग हो जाते हैं। तो देखो भारत में स्त्रियां और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरक्त होते हैं, मतलब विद्यालय ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, विश्व में उन देश का नाम बताइए जिसने
सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो क्या लिखोगे, भूटान विश्व में अकेला देश है साथियों जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। कौन सा? भूटान। अब विकास का अर्थ बताइए आप। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है विकास। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो कि मूल्य सापेक्ष होता है। अतः विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। नेक्स्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखें। मानव विकास के मापन के कल्याण उपागम से क्या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये बड़े प्रश्न हैं दोस्तों और इनको आप अच्छे से तैयार करें। जैसा कि हम तरीका अपनाते हैं, पहले सारे छोटे प्रश्न 2022 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, फिर बड़े प्रश्न का एक हम वीडियो लेकर आएंगे अलग अलग लेसन वाइज जैसे ही। तो आप इनको टिक मार कर लें अपनी बुक से, इनको तैयार करें। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम एग्ज़ाम के पास इनकी भी तैयारी करवाएंगे। मानव विकास सूचकांक मिलने के आधार पर विश्व के देशों को वर्गीकृत करके उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव विकास प्रतिवेदन को स्पष्ट कीजिए। उत्पादकता से क्या अभिप्राय है, इसमें किस प्रकार की वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये प्रश्न आपको 4 के लेसन से इनको अच्छे से तैयार करना है। प्ले लिस्ट में जाकर देखो और काफ़ी मैटर मिलेगा, प्रत्येक विषय से संबंधित मिलेगा, उसको भी आप तैयार करें। धन्यवाद।